जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रयोग लेके आए हैं जो मां महालक्ष्मी से संबंधित है। दुर्भाग्य का नाश करने वाला और सौभाग्य का उदय करने वाला है। व्यक्ति जब तक अपने दुर्भाग्य से प्रताड़ित रहता है, वो कोई भी कार्य कर ले उसे सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अपने दुर्भाग्य को जीतने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब तक वो अपने दुर्भाग्य को जीत कर आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक किसी भी प्रकार की सफलता उसे मिलना संभव नहीं है। अगर मिलती भी है तो वो क्षणिक रहती है। जीवन में इस चीज से पार पा लो तो किसी भी प्रकार की समस्या को आप जीत लोगे और बहुत आसानी से। व्यक्तियों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित देखा गया है धन संबंधित मामलों में, दूसरा बीमारी संबंधित मामलों में। तो अगर व्यक्ति के पास धन है तो बीमारी से तो फिर भी लड़ सकता है, इलाज करवा सकता है कई प्रकार के, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी क्रिया मंत्र जाप आदि हवन अनुष्ठान करवा सकता है। लेकिन धन ही नहीं है तो क्या करेगा? यज्ञ हवन कुछ भी करना हो व्यक्ति को तो सामग्री पैसे वो तो लगेंगे। तो कैसे करेगा बिना धन के? और बिना आप उस दरिद्रता को दूर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज का जो प्रयोग है, इस प्रयोग से व्यापार के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र हो, घर के ऊपर किसी का प्रकार का तंत्र हो, हट जाएगा। बंधन किए हो किसी ने व्यापार या लक्ष्मी बंधन, हट जाएंगे। कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आपके आसपास से सामग्री मिल जाएगी। इसमें केवल एक गोमती चक्र चाहिए, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर ले। चैनल पर हमने विधि दे दी है। 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में मिल जाएगा। एक स्फटिक की माला ले आए, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर ले। उसकी विधि भी हमने चैनल पर दे दी है। दोनों को प्राण प्रतिष्ठित करके आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो 100% आपका कोई भी तंत्र बाधा हो आप पे, आपके परिवार पे, व्यापार पे, लक्ष्मी बंधन पे, सब कुछ हट जाएगा। दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य का उदय होगा। हम हमेशा बोलते हैं कि दुर्भाग्य को दूर करने वाले और सौभाग्य को बढ़ाने वाले, सोई किस्मत को जगाने वाले कई सारे प्रयोग हमने दिए। आप लगातार इनको करते रहिए। एक प्रयोग करके चुप मत बैठिए। हो सकता है आपने जो प्रयोग किए वही कहीं ना कहीं चूक कर दी हो, मंत्र जाप के समय आपका ध्यान एकाग्र ना हो। ऐसी कई गलतियां हो जाती है जाने अनजाने। सबको लगता है हमने सब कुछ परफेक्ट किया, जो जहां रखने के लिए बोला था रखा, लेकिन मंत्र जाप के व्यक्ति को कोई ध्यान ही नहीं कि वो क्या मंत्र, बस उसको तो काउंटिंग है, फटाफट माला करनी है, न उसका उच्चारण स्पष्ट है, वहां भी गलतियां हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि या तो प्रयोग को बार बार दोहराना चाहिए या फिर उसी से संबंधित अन्य प्रयोग लगातार करते रहना चाहिए। अगर आप इस प्रकार करते रहेंगे तभी तो दुर्भाग्य दूर होगा। एक प्रयोग लेके करके बैठ गए, हाँ फायदा तो हुआ लेकिन बहुत कम हुआ, तो भाई गलतियां कितनी अगर गिनवाने बैठेंगे ना तो लगेगा तुमने पूरा प्रयोग ही गलत कर दिया। बहुत से लोग आते हैं, साहब ये साधना कर ले, वो साधना कर ले। हम पूछते हैं गुरु है? बोले नहीं है। कोई आते बोले हाँ हमारे यहाँ हमारे फलाने थे, हमने उनको गुरु बना लिया। जिनको खुद को ही नहीं कुछ आता हो तुम्हें क्या सिखाएंगे? भाई जो प्राइमरी का टीचर है वो आपको हाई स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई कैसे करवा देगा? उन्हें अब मान लो आपने कोई साधना कर ली, कोई भूत प्रेत बेताल आपके पीछे पड़ गया या घर में आ गया, तो फिर बताओ आपकी वो जिसको आपने गुरु बनाया वो आपको बचा लेगा? और नहीं बचाएगा तो फिर आप कहाँ जाओगे? इसलिए गुरु होना आवश्यक है कि कहीं फंस जाओ तो कम से कम गुरु से राय तो ले सकते हो, उनसे समझ तो सकते हो कि कहाँ गलती हुई है और कैसे सुधारना है। यहीं पर चूक होती है। लोग यहां पर समझ नहीं पाते कि क्या गलती है। तो आपको इस चीज को समझना होगा। जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक दुर्भाग्य को कैसे दूर करना है, सौभाग्य को कैसे पास बुलाना है, ये समझना होगा आपको। और जब तक आप ये नहीं समझते तब तक कैसे आप आगे जाएंगे? साधनाओं में लगातार रत रहें, किसी भी प्रकार से पीछे ना हटें। छोटे छोटे ही सही लेकिन प्रयोग करते रहें,
क्योंकि जो छोटे प्रयोग होते हैं ना वो बड़े अद्भुत होते हैं। बड़ी साधनाएं प्रत्यक्षीकरण के लिए की जाती है और छोटी साधनाएं समृद्ध होने के लिए की जाती है, दुर्भाग्य का नाश करने के लिए और सौभाग्य का उदय करने के लिए की जाती है। इस प्रयोग में आपको किसी भी बुधवार से स्टार्ट करना है और अगले 10 दिन तक करना है। मात्र 11 माला जाप है इसमें। एक मुट्ठी सरसों ले पीली, सामने बाजूट पर इसको रख दें, दक्षिण मुखी होकर बैठ जाएं या उत्तर मुखी किसी भी प्रकार से बैठ सकते हैं, दिशा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पीले वस्त्र इसमें धारण कर लें। एक मुट्ठी सरसों रखें, सरसों के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित गोमती चक्र रखें और सामान्य पूजन करें। गुरु जी का, गणेश जी का ध्यान कर हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हे सतगुरुदेव, हे गजानन गणपति महाराज, हे माता महालक्ष्मी, मेरे जीवन से समस्त दुर्भाग्य का नाश हो, सब प्रकार के क्रियाकलाप, तंत्र मंत्र बाधा का नाश हो, बंधनों का नाश और सब प्रकार से मैं समृद्धिवान, सौभाग्यशाली और धनवान बनूं, गुणवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद। ऐसा संकल्प लेके जल कटोरी में छोड़ दे, फिर किसी गमले में डाल दें। इस प्रकार संकल्प लेके और फिर आप एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र 4 माला करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो हम मंत्र देने वाले हैं, दुर्भाग्य का नाश करने वाला और सौभाग्य का उदय करने वाला सदगुरुदेव प्रदत्त, उस मंत्र को करें। उसकी 11 माला करें। 10 दिन तक 11-11 माला करनी है। 10वें दिन जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए तो 11वें दिन वो सारी सामग्री, एक मुट्ठी जो पीली सरसों लिए वो कोई एक दाना भी घर में ना रहने दें, गोमती चक्र और माला, तीनों ही चीजें किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तीनों ही चीजें यदि आप प्रवाहित कर देंगे तो आपके दुर्भाग्य का नाश होगा। आप देखेंगे कि श्रेष्ठ तरीके से व्यापार उन्नति हो रही है। इस प्रयोग का एक फायदा बहुत बड़ा है। इसमें बहुत तेजी से व्यापार उन्नति होती है, बहुत ही तेजी से व्यापार में उन्नति दिखेगी आपको। कोई तंत्र मंत्र बाधा होगी तब तो एक फटाक से सारी चीजें हट जाएगी और आप देखेंगे कि पहले दिन से रिजल्ट है। हालांकि व्यापारियों को हमने पहले भी बोला है कि आप गति मंत्र का प्रयोग करें। यदि गति मंत्र का प्रयोग साथ में करते रहेंगे तो उसके रिजल्ट कई गुना होंगे। और जो लोग कर रहे हैं उनके कई बार मैसेज कॉल आते हैं, इस आप गति मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, चमत्कारिक रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जो मंत्र वास्तव में पावरफुल है, स्वयं सिद्ध है, उनके असर दिखते ही हैं। तो इन चीज़ों को करें और सटीक तरीके से करेंगे तो सटीक तरीके से रिजल्ट आएंगे। फिर भी हम बोलते हैं कि लोगों को अपने कुंडली दोषों का निवारण करना चाहिए। अभी एक कुंडली हमने देखी थी, कोई बहन थी, हमने उनको बोला कि आपको पितृदोष, कालसर्प दोष और दरिद्र दोष, तीनों ही दोष है। तो उन्होंने बोला कि साहब हमने पितृदोष का निवारण करवाया था, ब्याज पे पैसे लेके उसका ब्याज अभी तक भर रहे हैं। बोला वही गलती की, जब आपने पितृदोष का निवारण करवाया था तो साथ में कालसर्प दोष और दरिद्र दोष का भी करवा लेना था। हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप एक दोष का निवारण करते हैं तो दूसरा दोष अपनी नई समस्याओं के साथ सामने खड़ा हो जाता है। और जिसकी कुंडली में शनि राहु की युति से दरिद्र दोष है, वो तो इस चीज को समझ ले कि वो अगर करोड़पति भी बने तो ये दोष उनको वापस रोड पे ले आता है, वापस जीरो कर देता है। इस दोष का निवारण कैसे होता है? शनि राहु की शांति करवाएं, साथ में धूमावती प्रयोग करें, दरिद्र दोष निवारण संकल्प लेके प्रतिवर्ष करें। एक दिन का जो धूमावती प्रयोग हमने चैनल पे दिया है वो घर पे करें और कहीं आश्रम में जाके कंटिन्यूसली 41 दिन की साधना कर सकते हैं दरिद्र दोष निवारण के लिए, तो अति उत्तम, जीवन भर का काम हो जाएगा, समस्याओं से बच जाएंगे। तो जब इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो रिजल्ट आएगा। सामान्य तरीके से उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। असामान्य चीजें करना है जीवन में, जो भाग्य में और हाथ की रेखाओं में नहीं है, जो कुंडली में नहीं है, वो प्राप्त करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कुंडली में है ही नहीं कि आपको धन आदि प्राप्त होगा, भूमि भवन प्राप्त होगा, आपकी हाथ की रेखाओं में है ही नहीं, तो उसको प्राप्त अगर आपको करना है तो प्राप्त करने के लिए आपको वो प्रयोग करना पड़ेगा, वो मेहनत करना पड़ेगा और तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। आप जब ये करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा, इसके बिना नहीं आएगा। तो आप इस चीज को समझें। जब आप इस चीज को समझ लेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में आपको क्या करना है। क्योंकि अभी लोगों को क्या लग रहा है कि एक लोटा हम पानी शिव मंदिर में चढ़ा देते हैं, हम थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, थोड़ा सा घंटी बजा के आरती कर देते हैं, 1-2 स्तोत्र पढ़ देते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं।
अगर आप अपनी कुंडली को उपाय कर रहे हैं तो आप भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप खुद के जीवन को सही करने के लिए कर रहे हैं, खुद के पापों की क्षमा मांग रहे हैं उनसे। कोई आप उन पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, आप खुद के पापों की क्षमा मांग रहे हैं, खुद के जीवन को बेहतर करने के लिए सब कर रहे हैं। भगवान के लिए क्या कर रहे हैं आप बिना स्वार्थ के तो मंदिर भी नहीं जाते भाई। आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो मांगते हैं भगवान से, आपके मन में लालसा रहती है, निस्वार्थ भाव से तो नहीं जाते। कम से कम ये भावना भी रहती है कि चलो मेरी समस्या है, मैं भगवान से नहीं मांगता पर भगवान तो कभी देखेंगे, ये भावना तो रहती है। आपके अंदर ऐसी निस्वार्थ भावना तो नहीं है कि ये मेरा कर्म है तो मुझे करना ही है, जो जीवन में है वो तो अब मुझे करना है, वो मेरा कर्म है, लेकिन ये नित्य कर्म है जो पाठ पूजा भगवान के प्रति मेरा कर्तव्य है तो मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसी भावना तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जब खुद का आकलन व्यक्ति करता है वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है तब पता चलता है। जब तक व्यक्ति खुद का आकलन नहीं करेगा कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होगी। अच्छा, दुर्भाग्य नाश के लिए जैसे हमने बताया कि कुंडली में अगर दरिद्र दोष है तो धूमावती अनुष्ठान के माध्यम से आप दरिद्र दोष का निवारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लगातार गरीबी या पैसे की समस्या से परेशान हैं उन लोगों को अब तक कुछ समय निकाल लेना चाहिए। अगर गांव में रहते तो खेत में झोपड़ी बना ले, अगर शहर में रहते तो कुछ दिन की छुट्टी लेके किसी आश्रम में व्यवस्था कर ले और वहां पर जाकर 11 दिन 21 दिन या 41 दिन का धूमावती अनुष्ठान जरूर करें। विधिवत दीक्षा ले, कैसे नहीं, गुरु से दीक्षा ले, गुरु दीक्षा और धूमावती दीक्षा प्राप्त करके जाएं और उस साधना को कंप्लीट करो। भाव विभोर होकर कि मां मैं तेरी शरण में हूं, अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। एक चीज ध्यान रखें, धूमावती देवी को अपराजिता देवी कहा जाता है, जो संसार में कभी पराजित नहीं होती, ना कभी रण छोड़ती हैं। चाहे सामने कैसा ही वरदानी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं कि वो भले देवताओं से उन्होंने वरदान लिया, उसे ही पीछे हटना पड़ेगा। ये देवी पीछे नहीं हटती। अनेक बार देखने में होता है, कई जगह हमने पढ़ा भी है कि जब कोई शक्ति सामने आ जाती है, वरदानी रहती तो देवता बोलते वरदान का सम्मान करने के लिए दूर हट जाते हैं, लेकिन ये देवी उनमें से नहीं है। इन्हें तो भूख लगी तो शिव जी को ही खा गई। ये अपराजिता देवी है, लोग इनसे दूर भागते हैं। बड़े बड़े वरदानी राक्षस भी इनको देख के भाग जाते हैं क्योंकि ये दरिद्रता की देवी है। तो इनसे टक्कर लेना किसी के बस में नहीं, और जो इनका हो गया, इनका भगत हो गया, उसके तो वारे न्यारे। इनकी पूजा घर में नहीं की जाती और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो इनके दर्शन नहीं करती, ना ही इनकी साधना करती है। विधवा स्त्रियां कर सकती है और पुरुष कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इनकी साधना किसी विशेष स्थान पर करें और दरिद्रता निवारण का ही संकल्प है। देखो, संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जब संकल्प लें तो ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे जम्बूद्वीपे भारत खंडे मध्य प्रदेश आदि नर्मदा नदी दक्षिण तटे ठीकरी नामक ग्राम, हमने बोल दिया। अपना नाम बोले, अपनी गोत्र बोले, बोलते हे माता धूमावती, हमारी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को आप लेकर जाइए, इस जन्म की सारी दरिद्रता को लेकर जाइए, सब ओर से हमें धन प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हे मातेश्वरी, हमारे दुखों को लेकर जाइए, बीमारियों को लेकर जाइए, हमारे शत्रुओं को लेकर जाइए, हमारी चिंताओं को लेकर जाइए, सब प्रकार से हमारी दरिद्रता को लेकर जाइए, हमारे दुखों को लेकर जाइए और हमें सदैव धनवान, गुणवान, शक्तिवान, बुद्धिवान होने का आशीर्वाद दीजिए। हम आपकी शरण में पड़े हैं, ऐसा संकल्प लें। आपके अंदर जिस साधना को आप कर रहे हैं उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का ऐसा भाव होना चाहिए कि साधना करते समय आंखों से आंसू टपक आए। अब क्या होता है, लोग माला तो जाप कर रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, ऑफिस में है, मोबाइल में है, किसी चीज में है। तो जब आपका ध्यान ही इन जगहों पर होता है तो किसी भी प्रकार से आपको साधना में सिद्धि तो नहीं हो सकती। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सब साधना में सिद्धि के लिए ध्यान एकाग्र नहीं था, हम त्राटक करेंगे। कोई जरूरत नहीं त्राटक करने की। मन को कंट्रोल करो। जैसे मन अलग अलग जगह जा रहा है, उसको एक जगह स्थिर करने के लिए उसी पे प्रभाव डालो। जो आपकी कमजोरी है उसको अपना ताकत बनाओ, अपना गुण बनाओ। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, एक व्यक्ति की कुंडली में प्रेत दोष है शनि बुध की युति से, और एक की कुंडली में पिशाच दोष है शनि केतु की युति से। अब वो होता है क्या, इन लोगों का अनाहत चक्र जागृत होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी इनकी ओर रिजेक्ट होती है। इन्हें लगता है कि कभी कभी इनके शरीर पे कुछ रेंग रहा है, अकेले कमरे में अपने अलावा भी किसी को होने का एहसास होता है, नजर बहुत जल्दी लग जाती है। अगर शनि बुध में से कोई एक कुंडली में मृत नहीं है तो होगा ये सब, अगर मृत है तो नहीं होगा, मृत यास तो हो गया तो नहीं होगा। लेकिन अगर कुमार बाल या युवा अवस्था में है तो ये होगा, जो हम बता रहे हैं। अब ये जब उनके साथ होता है तो वो डर जाते हैं, उन्हें चीजें भी दिखती है तो वो डर जाते हैं। लेकिन एक साधक के साथ अगर ये होता है तो ये उसको अपनी ताकत बना लेता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए कमजोरी है,
लेकिन वहीं एक साधक के लिए ताकत है। कैसे ताकत है? साधक इसी चीज के लिए अकेले में जाएगा और उनसे संबंधित साधनाओं को करेगा जो उसकी कुंडली में उसके लिए सही है। तो शक्तियां उसके वजह से अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि अनाहत चक्र जागृत है, और जब अनाहत चक्र जागृत होता है तभी शक्तियां प्रकट होती आती है, तभी सामने आती है। अनाहत के बाद विशुद्ध और विशुद्ध के बाद आज्ञा चक्र, तो सामने सारी चीजें आ जाती है। लेकिन जिनका अनाहत चक्र जागृत रहता है, मतलब एक चक्र अगर आपका जागृत है तो ऊपर के 2 चक्रों पर भी उसका प्रभाव होता है, कुछ हद तक वो भी जागृत होते हैं। तो ये अगर 2 जागृत हुए तो दृष्टि में यूं ही चीजें दिखने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन जब वो साधना करता है तो पूर्ण रूप से दोनों चक्र जागृत होकर उसे दृष्टि प्रदान कर देते हैं और साधना सिद्धि हो जाती है। मतलब एक साधक अपनी इस कमजोरी को अपनी शक्ति बना लेता है और साधना सिद्धि कर लेता है। तो उसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में ये दोष है तो आप इसको अपनी ताकत बनाओ और धूमावती सिद्धि की ओर जाओ। जिनकी कुंडली में दरिद्र दोष है और केतु तृतीय स्थान में अगर है तो यकीन मानिए आपको धूमावती सिद्धि होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में तो बैठी हुई है वो जन्म से। दरिद्र दोष धूमावती का दोष है तो वो तो आपकी कुंडली में बैठी हुई है। तो अगर आपने धूमावती साधना पे फोकस किया, लेकिन साधना एकांत होनी चाहिए। देखो हमें बोला प्रत्यक्षीकरण के लिए एक कमरा हो जहां सारी आपकी व्यवस्था हो, बाहर निकलने का काम ना हो, वहीं पे साधना मंत्र जाप आदि क्रियाएं आप करें। किसी से बोलना नहीं, कुछ नहीं, मुंह नहीं देखना किसी का, बस वहीं पर पूरा ध्यान साधना में हो, एकांतिक हो, तब जाके साधनाएं सिद्ध होती है। अब एक तरफ से चिल्लाने की आवाज आ रही है, किधर कुछ बज रहा है, किधर कुछ बज रहा है, आपका मोबाइल बजा है, तो साधना सिद्धि मंत्र सिद्धि आप कर सकते हैं, ऐसे में प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं कर सकते। अगर प्रत्यक्ष सिद्धि ऐसे ही हो जाती तो राजा महाराजा जंगल छोड़ के राजमहल छोड़ के जंगल में नहीं जाते, साधु संत नगर छोड़ के जंगल में नहीं जाते। एकांतिक माहौल चाहिए। दिव्य और अलौकिक शक्तियां वहीं आती है जहां शांति होती है। भाई आपको ये समझना होगा कि दिव्य और अलौकिक शक्तियों को क्या पसंद है। उन्हें खुशबूदार वातावरण पसंद है, उन्हें शांति पसंद है, उन्हें एकांतिक, जो साधक उनकी साधना कर रहा है उसके अंदर तेज हो, उसके अंदर कामदेव का सम्मोहन हो, उसके अंदर सूर्य देव समान तेज हो, उसकी वाणी में सरस्वती का वास हो, जो मंत्र से अधीन करके ले आए उस शक्ति को। तो ऐसे जो साधक होते हैं उनकी ओर शक्तियां अट्रैक्ट होती है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं साधक को कामदेव साधना करनी चाहिए, साधक को सूर्यदेव साधना करनी चाहिए, साधक को माता सरस्वती की साधना करनी चाहिए। इन सभी साधनाओं में क्या मांगना चाहिए? कामदेव साधना में ये मांगना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हे कामदेव, हमारे व्यक्तित्व में ऐसा सम्मोहन दो कि मनुष्य सहित समस्त योनियां, चाहे वो देव योनि हो, राक्षस योनि हो, पिशाच योनि हो, या नाग यक्ष किन्नर कोई भी योनि हो, समस्त योनियां इस सम्मोहन में बंध जाए और हमारे मंत्रों से खींच के हमारे वरदान देने पर विवश हो जाए, ऐसा सम्मोहन दो हमें, तो ये देने में आप ही समर्थ हो। ऐसा बोल के और फिर इस साधना को करें। सूर्यदेव से क्या मांगेगी? हे सूर्यदेव, ऐसा तेज दीजिए कि देवता भी हमसे सम्मोहित हो जाए, हमारे तेज से देवता भी सम्मोहित हो जाएं और समस्त दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे तेज से ही जल के भस्म हो जाए। ऐसा सम्मोहन दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी ऊर्जा दीजिए। ये बोल के सूर्यदेव का करें। मां सरस्वती से करें, हे माता सरस्वती, हमारे कंठ में निवास कर, हमें वाक सिद्धि प्रदान कर, ऐसी मंत्र शक्ति दे कि माता जिस भी देवी देवता या अन्य शक्तियों की हम आराधना करें वो तुरंत खींची चली है। और उसके बाद सबसे पहले तो गुरु साधना इसका मुख्य होता है, ये हमने सेकंड स्टेप बताई है। फिर आप किसी साधना को करिए तो उसके रिजल्ट आएंगे। बिना स्टेप बाय स्टेप कोई भी उठता है, एक व्यक्ति का फोन आया, साहब हम जिन्न साधना करना चाहते हैं, बोला गुरु है? बोले नहीं है। बोला ABCD पता नहीं है आपको और आपको जिन्न साधना करनी है। एक नहीं 50 फोन आए ऐसे। तो भाई समझो तो सही आप करना क्या चाहते हो। आपको उसका कुछ ज्ञान नहीं है, आप में कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई बचाने वाला नहीं है और आपको करना है तामसिक साधना है। हम बोले देवी देवता साधना क्यों नहीं? बोले नहीं साहब हमें जन कल्याण करना है। तो देवी देवता साधना से जन कल्याण नहीं होता क्या? मतलब उनकी बुद्धि देखो आप, उनकी बुद्धि देखो कहां पर है। तो जब आप में इतनी बुद्धि नहीं है तो फिर साधना सिद्धि कैसे होगी? आप अपनी बुद्धि को विस्तृत करें और इन चीजों को देखें कि कैसे होता है ये सब। सीखें, पहले वीडियो को देखें, क्या चीजें सिखाई है उन पे गौर करें। चलिए मंत्र को नोट करिए, वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। ओम ह्रीं लक्ष्मी दुर्भाग्य नाशिनी सौभाग्य प्रदायिनी श्रीं स्वाहा।
ये मंत्र है। इस मंत्र की 11 माला 10 दिन तक, सारी विधि आपको बता दी है। मंत्र के साथ करिए, इसका लाभ उठाएंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।